हेलो एवरीवन, वेलकम बैक बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। यस 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 यस, कैसे हो सब लोग? आज के दिन का ये है सेशन नंबर 2। चलिए फटाफट से बताइए, क्या मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? क्या मेरी स्क्रीन क्लियरली नज़र आ रही है आपको? फटाफट से एवरीवन फटाक से बता दीजिए यार इन द कमेंट सेक्शन। कम ऑन, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या मेरी स्क्रीन क्लियरली नज़र आ रही है आपको? क्या मेरा आवाज़ क्लियरली आपको सुनाई दे रहा है? यस बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मैट्रिसेस की वापस से शुरुआत कर रहे हैं, इनफैक्ट उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलरेडी 6 सेशंस हैज़ बीन कंप्लीटेड, नाउ दिस इज अ सेशन नंबर 7 एंड टुडेज सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं PAQ फॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। ओके जी, अब ये नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, इसके सम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, यही बहुत बच्चे लोग को समझता ही नहीं है यार। कंफ्यूज हो जाते हैं वो लोग, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बाबा जी पहुंचे हैं आपकी दरबार में। चलिए फटाफट से, यस यस यस, होपफुली आपको लिंक मतलब यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रहा है, ऐसी आशा कर रहा हूँ। बिल्कुल ऑल क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखने चाहिए, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। ओके जी, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे, तो जनाब व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 1 ऑलरेडी फुल हो चुका है, वहाँ पे और मेंबर्स ऐड नहीं हो पाएंगे। तो ग्रुप नंबर 2 आपको ज्वाइन करना है, नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप 2 का लिंक मैंने पोस्ट कर दिया है। ओके जी, चलिए तो शुरुआत करते हैं PAQ फॉर्म की। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे सेशन को, बट जनाब या लिंक नहीं आई, बिल्कुल लिंक नहीं आ पाया अभी के लेक्चर का, लेकिन जनाब नोटिफिकेशन ज़रूर आया रहेगा, ऐसी आशा करता हूँ। बिल्कुल, तो यहाँ पे नॉर्मल और ब्रैकेट में PAQ फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। कैसा वाला? बहुत ही ज़्यादा वाला इम्पॉर्टेंट, ये बिल्कुल यहाँ पे आप कह सकते हो। यस बच्चों, यहाँ पे मैं एक दफ़ा थोड़ा कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, किस किस का क्या क्या कमेंट्स है, ताकि कोई दिक्कत ना आ जावे। बिल्कुल लिंक नहीं आया, ओंकार जी कह रहे हैं। नो प्रॉब्लम ओंकार जी, नो प्रॉब्लम, आई एम देयर विथ यू। चलिए तो PAQ फॉर्म जनाब, चलिए PAQ फॉर्म। यस यस यस, तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन लिखने जाता हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे कॉन्सेप्ट बताना है आपको। कॉन्सेप्ट क्या है इस PAQ फॉर्म की? देखिए PAQ फॉर्म की कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज नथिंग बट A इज इक्वल टू I M व्हाट इज IM? M स्टैंड्स फॉर, देखो M स्टैंड्स फॉर, देखो एक मैट्रिक्स मैंने दिया है, ठीक है ना जी, एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है जी। इस मैट्रिक्स की ऑर्डर है M इंटू N, ठीक है, इस मैट्रिक्स की ऑर्डर है M इंटू N। अब सीन कैसा है पता है? अब सीन कैसा है कि यार सिनारियो ये है कि यार M इंटू N है। फॉर एग्जाम्पल दिस मैट्रिक्स इज 4/3। अच्छा यूट्यूब ऑन था इसके लिए दिखा, ओके। बिल्कुल, एक मैट्रिक्स मैंने दिया, सपोज 3 रोज 4 कॉलम्स था। M की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। N की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। तो आपको जो IM बनाना है, बड़े ध्यान से सुनो, आपको जो IM बनाना है, दैट IM शुड बी 3/3 वाला मैट्रिक्स, दैट IN शुड बी 4/4 वाला मैट्रिक्स। मतलब आपको जो आइडेंटिटी वाला मैट्रिक्स बनाना है वो उस पर्टिकुलर ऑर्डर का होना चाहिए। दूसरी बात, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। ऑब्वियसली आइडेंटिटी है तो वो स्क्वायर ही रहेगा। ओके जी, समझ में आ रहा है? तो चलिए इसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाना है। अभी व्हाट इज P, व्हाट इज Q सब बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा आया है। अंदाज़ा ये आना चाहिए कि दिस इज P, दिस इज A, दिस इज Q। तो आई एम मेकिंग द मैट्रिसेस इन द फॉर्म ऑफ PAQ, राइट? हाउ टू डू दैट? तो पहला सवाल यहाँ पे मैं आपके लिए करने वाला हूँ ऑन योर स्क्रीन नाउ। चलो जी, चलो पूरी ताकत, जोश और जुनून के साथ ये सवाल
ये सवाल जो मचाएगा बवाल 111, ठीक है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है सफिशिएंट, आपको नींद आ रही है, आपको जाना है, तो पहले ही सम चालू होने से पहले ही चले जाइए। बिकॉज सीन ऐसा है कि अगर मैं हाफ सम देखता हूँ तो यार इसमें नाक मेरी कटती है जनाब, क्योंकि आप आगे जाके क्या कहते हो, आधा सिखाया ना जी, आपने आधा देखा। बाबा जी कभी आधा नहीं सिखाएंगे जनाब, समझ रहे हो। तो बिल्कुल पूरा देखना है, प्रोसीजर को पूरा समझ के लेना है, क्योंकि जितना आसान लग रहा है उतना आसान, मैं पहले ही कह रहा हूँ, वो नहीं है, वो नहीं है। प्रोसीजर बड़े ध्यान से सुनना ज़रूरी है, इसके लिए मैं मेरा थोड़ा जोश ठंडा रखा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट है जनाब। ओके चलिए, सीट की पेटी कस के बांध के रखिए। ये रहा आपका मैट्रिक्स, यहाँ पे आपका मैट्रिक्स। चलो जी, ये है मैट्रिक्स। फाइंड टू मैट्रिसेस, फाइंड टू मैट्रिसेस P and Q। चलो जी, P and Q, ओके। सच दैट देखिए, सच दैट PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म, ओके। ये किस में होना चाहिए, नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम जी। तो यहाँ पे मैंने ए मैट्रिक्स मुझे दे दिया है, राइट। यस, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, देखो मैं पूरा लिख रहा हूँ, टू द कॉन्सेप्ट ऑफ PAQ form, what is the concept of PAQ form? That is A is equal to IMAIN, right जी। What is your A matrix that they have provided you, है ना। मैं थोड़ा आराम से जा रहा हूँ, जोश जितना हमेशा दिखता है उतना नहीं दिखेगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट है, तो यार मजाक मस्ती थोड़ा बाजू में रखेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो ये A है, यहाँ पे IM मतलब ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 3/3। तो m की वैल्यू हो गई 3, n की भी वैल्यू हो गई 3, राइट जी। तो करेंगे कैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया IM। ए मैट्रिक्स मतलब ए वैसे ही लिखना है आपको, वापस से ए मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, बर्बाद हो जाओगे, ट्रस्ट में बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। वैसे ही रखो, ठीक है। IN क्या है, वापस से 3/3 का ही हो जाएगा, क्योंकि उसका भी तो ऑर्डर 3 है जनाब। तो चलिए, IMAIN, चलो यहाँ तक कर दिया। अब क्या बोल रहा हूँ, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट बच्चों, राइट। क्या बोल रहा हूँ, ये जो पहला मैट्रिक्स है ना, मैं क्या कह रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनिए। ये M वाला है ना, M मतलब क्या, रो है, N मतलब क्या, कॉलम है, M मतलब रो है, M स्टैंड्स फॉर मुंबई, वो क्या है, रो है, N स्टैंड्स फॉर नागपुर, वो क्या है, कॉलम है। तो जो रो ऑपरेशन करोगे उसी का ऑपरेशन इसमें करना है, और जो कॉलम ऑपरेशन करोगे उसी का इसमें करना है। अगर आप रो ऑपरेशन कर रहे हो तो वो सेकंड मैट्रिक्स में करने की ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे ही रखिए। अगर आप कॉलम मैट्रिक्स कर रहे हो, कॉलम ऑपरेशन कर रहे हो, तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप कहोगे सर ये कौन डिसाइड करेगा, है ना, रो करना है, कॉलम करना है, ये डिसाइड कौन करेगा, तो डिसाइड हम करेंगे डिसाइड। किस अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, बड़े ध्यान से सुनिए, कॉन्सेंट्रेट करके। यस, मुझे बताइए जनाब। अच्छा चलो इसको हटा देता हूँ, अब ये रो कॉलम ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था, अब आपको आराम से समझेगा हर एक स्टेप, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनिए, मुझे बताइए, इस मैट्रिक्स को आपका पहला टास्क बनता है कि इस पूरे मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी बनाना है, उसकी रैंक निकालनी है। आपको क्या करनी है, ये जो LHS वाला आपका मैट्रिक्स है ना, LHS वाला जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक निकालनी है आपको। रैंक निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसको आइडेंटिटी बनाना पड़ता है। फिर वो 3/3 का आइडेंटिटी बन सकता है, 2/2 का बन सकता है, या 1 का बन सकता है, समझ रहे हो। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए तो करूँगा कैसे, देखिए तो सही। यहाँ पे R2 को चेंज करूँगा, हाँ जी, रो से ही शुरुआत करना हमेशा, रो कॉलम, खम ऑन मेरे साथ, रो कॉलम करते रहिए, राइट जी। चलिए, तो R2 चेंजेस विद R2 - R1 करवा दिया,
ठीक है। R3 चेंजेस विद, देखिए देखिए R3 में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 3 को 0 बनाना है, किसका हेल्प लेना है, ऊपर वाले का। ऊपर वाला मतलब 1 पोजीशन का हेल्प लेना है जनाब। तो R3 चेंजेस विद R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मचाओ मचाओ। R1 चेंज होने वाला है क्या, ना जी ना। R2 माइनस R1, कम ऑन, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। समझ रहे हो, कम ऑन, समझ रहे हो, सबको पल्ले पड़ना चाहिए ये बिल्कुल भी। कम ऑन, 3 माइनस 3 0 हो गई। 1 माइनस 3 इंटू 1 मतलब 1 माइनस 3, यहाँ पे माइनस 2 मिला जी, माइनस 2 मिला। वापस से यहाँ पे माइनस 2 मिलेगा। ओके, मैंने कौन सा ऑपरेशन किया, रो ऑपरेशन किया। तो उसका जो ऑपरेशन है ना, उसके जो वैल्यूज रहेंगे वो मैं अप्लाई करूंगा IM में, IN में नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, IN में ही IM में ही करना है। तो चेक करिए, R2 माइनस, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मजा आएगा। देखो 1 0 0 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0। कम ऑन कम ऑन, यहाँ तक सबको आया, बिल्कुल आया जी। नेक्स्ट वन, 0 माइनस 3, हाँ माइनस 3, 0 0 0, 1 माइनस 3 इंटू 0 1, वही होए होए। और मेरे IN के इसमें कुछ टच करना है, नहीं करना, नहीं करना, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि मैंने ऑपरेशन कौन सा यूज़ किया है, रो वाला यूज़ किया है। ओके जी, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अमेजिंग, उसको वैसे ही रखा मैंने। अब मैं कौन सा ऑपरेशन करूँगा, अब मैं कौन सा ऑपरेशन, रो किया ना अभी, अभी कॉलम का करो, रो किया ना अभी कॉलम का करो। चलो चलो चलो, कॉलम का करेंगे। कॉलम का करने के लिए मुझे इन दोनों को, कम ऑन कॉन्सेंट्रेट, इन दोनों को ज़ीरो करना पड़ेगा, इन दोनों को मुझे ज़ीरो करना पड़ेगा यूजिंग C2 एंड C3 वाला ऑपरेशन। तो चलिए यार, देरी किस बात की लगा रहे हो आप, मेरे लिए तो बिल्कुल मत रुको, मेरे लिए बिल्कुल मत रुको। ओमकांत जी, ओमकांत सिंह जी पूछ रहे हैं सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल कितने मार्क्स का और थियरी कितने मार्क्स का आता है। जनाब ओमकांत जी, आप कौन से यूनिवर्सिटी से हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करवाता हूँ। ओके जी, चलिए अभी देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कम ऑन, मेरे को क्या करना था, यहाँ पे देखो इन दोनों को ज़ीरो करना है ना, इन दोनों को ज़ीरो करना है। तो आई हैव टू यूज़ C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। तो चलिए क्या करेंगे, C2 माइनस, C2 चेंजेस विथ C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस विथ C3 माइनस C1। तो चलिए क्या आएगा, क्या आएगा, बोलो तो सही। यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, हाँ इधर ज़ीरो ही है, इधर ज़ीरो ही है। चलिए चलिए अब बताइए, बाकी तो कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली वो 0 0 ही है। देखो भगवान है ना, हमेशा इतना साथ देगा ना आपका, अगर आप सही करने जाओगे तो बिल्कुल, वो मैट्राइसिस हो वो या फिर वो ज़िंदगी हो, बिल्कुल बिल्कुल। यस 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 ओंकार जी, बिल्कुल सही, ओंकार जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चलिए नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन, अभी बताइए, अभी मुझे जो ऑपरेशन करना है वो कॉलम का है, तो मैं IM वाले इसमें करूँगा क्या, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। जो IM मुझे मिला था वही लिखूँगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं हम। कम ऑन बाबा जी। तो -1 1 0 ये मिला था मुझे, और क्या मिला था, -3 0 1। ओके जी, ये A मैट्रिक्स जैसे है वैसे। चलिए अब बताइए क्या चेंजेस हो जाएंगे। कॉलम 1 में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉलम 2 में चलो इधर -1 बनेगा जी, इधर -1 बनेगा, क्योंकि C2 माइनस C1, हाँ तो 0 माइनस 1 माइनस 1, यहाँ पे भी -1, ये 1 माइनस 0, ये तो 1 हो गई, ये 0 0 0 हो गई जनाब, यहाँ पे भी 0 0 0 हो गई, 1 माइनस 0 हो गई, तो ये 1 हो गई। देखो देखो देखो, चेक करो चेक करो, बिल्कुल भी सही जा रहे हैं हम, कम ऑन बाबा जी। ओंकार जी कह रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी साबू सिद्दीक कॉलेज, ओके जी,
एक कहना चाहता हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल आप पकड़ सकते हो। अगर मेरा 60 या 80 60 मार्क्स का पेपर यूजुअली होता है, 60 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से कम 25 to 30 न्यूमेरिकल आना ही आना है। 25 to 30 मार्क्स का न्यूमेरिकल कम से कम आएगा, कम से कम। उसके बाद डेरिवेशन आएगा, और डेरिवेशन के बाद मतलब जो अपने थियरम्स होते हैं, प्रूफ होते हैं, वो आएंगे। एंड उसके बाद फिर थियरी पार्ट बचा। थियरी पार्ट हार्डली 10-12 मार्क का आएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो स्क्रॉडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, आना ही आना है एक तो पेपर में, राइट जी। तो ऐसी सारी चीज़ें बिल्कुल छोड़नी नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ये। चलो सम को आगे बढ़ाएंगे। कॉलम ऑपरेशन हो गया, अभी कौन सा ऑपरेशन? अभी ऑब्वियसली मैं रो ऑपरेशन करूंगा ना यार, कॉलम तो हो चुका है मेरा, अभी तो रो ऑपरेशन करेंगे जनाब। चलिए रो ऑपरेशन में क्या होगा मुझे बताइए। मुझे इसको 1 करना है, अभी इस -2 को 1 करना है, तो चलिए बताइए क्या करूँ। ऑब्वियसली मुझे -1/2 से, मतलब R2 चेंजेस विथ -1/2 R2, समझ रहे हो? ओके जी। चलिए तो मचाएंगे शोर चारों ओर। यहाँ पे रहेगा 1 0 0 1 0 0 या बिल्कुल। नेक्स्ट वन 0, इसको 0 डिवाइडेड बाय -2 तो 0 ही रहेगा। -2 डिवाइडेड बाय -2 तो ऑब्वियसली ये 1 बनेगा, -2 तो ये भी 1 बनेगा। ये 0 -2 यहाँ पे भी -2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम ऑन नेक्स्ट वन। हाँ चलो, क्या बात है। न्यूमेरिकल के साथ साथ डेरिवेशन भी सिखाओगे? कोशिश करूँगा यार, कोशिश करूँगा बिल्कुल। चलो -1 अपॉन -2 मतलब 1/2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे -1/2 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, -3 0 और यहाँ पे 1। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन? ये ए है, इसमें रो का कुछ नहीं होगा, तो ये मैट्रिक्स में वैसे के वैसे लिख रहा हूँ। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स में वैसे के वैसे लिख रहा हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके जी। चलो यहाँ तक तो बिल्कुल सॉर्टेड हो गया, यहाँ तक बिल्कुल सॉर्टेड हो चुका है। अब मुझे बताइए कि यार मुझे और कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन करने की नौबत आएगी क्या, ताकि मैं इसको 0 बनाने के लिए मैं कॉलम नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये 0 ही है। 0 से कैसे -2 को 0 बनाओगे यार? डोंट टेल मी कि मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसी गाउटी हरकतें मत करना। क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसी गाउटी हरकतें कभी मत करना। इस -2 को अगर मुझे 0 बनाना है तो उसके ऊपर वाले का हेल्प लेना। कम ऑन, ऊपर वाला कौन है? ऊपर वाला, उसका एलिमेंट क्या है? उसका एलिमेंट बताइए। तो R3 विल गेट चेंजेस विथ R3 प्लस 2 टाइम्स R2 के लिए 1 है ना, तो 2 टाइम्स वो हो गया। देखो मजाक में यहाँ पे आंसर भी मिल गया जनाब। 1 0 0 0 1 1, यहाँ पे 0 0 0। ओए होए, क्या बात है। यहाँ पे शोर मच गया, यहाँ पे बिल्कुल भी शोर मच गया। देखो R2 वाला ही ऑपरेशन किया है, तो R1 चेंज नहीं होने वाला है, ना R2 चेंज होने वाला है, तो R2 एंड R1 को मैंने वैसे ही लिख दिया। अबाउट R3 ओके जी, अबाउट R3 व्हाट आई हैव टू डू इज, R3 के लिए मैं क्या करूँ? देखो -3 प्लस 2 टाइम्स, बड़ा मज़ा आया। 2 टाइम्स ऑफ R2 है ना, तो 2 2 कट गया, तो बचा 1। -3 प्लस 1 दैट विल गिव्स यू -2। सिमिलरली दिस वन विल गिव यू -1। कैलकुलेशन चेक करके देखिए, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी कभी ना कभी गलती हो सकती है। आप मुझे सुधारने का मौका दोगे? कम ऑन एवरीवन। देखो रो ऑपरेशन किया है, तो ये मैट्रिक्स बिल्कुल शो ऑफ की तरह वैसे के वैसे यहाँ पे रहेगा। क्या बात है जी, अमेजिंग। बिल्कुल यहाँ तक ताबड़तोड़ सोल्यूशन मुझे मिल रहा है यार, यहाँ तक। देखो अभी मुझे सिर्फ एक एलिमेंट को हटाना है इसको, ताकि मुझे रैंक 2 मिल जावे, है ना। 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे मिल जावे, राइट जी। तो कैसे करेंगे बच्चों? कम ऑन, अभी मुझे यूज़ करना पड़ेगा कॉलम ऑपरेशन, क्योंकि मैं रो के अकॉर्डिंग इस 1 को 0 कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर वाला और नीचे वाला, कम ऑन, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों भी 0 है।
तो मैं बाजू वाले का हेल्प लूँगा। जब भगवान काम में नहीं आता ना नरक वाले काम में आते हैं ना, तो बाजू वाले काम में आते हैं। समझ रहे हो? ओके, ये फंडा ज़िंदगी में भी अप्लाई करिए। चलिए, तो यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? देखिए, C3 को चेंज करना है तो C3 माइनस C2 कर देंगे। C3 माइनस C2 कर देंगे। देखो 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 मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखो C3, तो C3 चेंज होगा ना यार। C3 तो चेंज हो गया बच्चों, C3 तो चेंज हो गया। C3 माइनस C2, तो C1 को वैसे ही रखो, C1 को वैसे ही रखो, C2 को भी वैसे ही रखो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वैसे ही रखो। वॉट अबाउट यूर C3? 1 माइनस 1, दिस विल गिव्स यू 0। 0 माइनस 0, गाउटी हरकतें नहीं जी। 0 माइनस 0 0 ही होता है जनाब। ओके, अभी जो IM वाला मतलब फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है वो किसका रहता है? रो का रहता है। तो रो ऑपरेशन करोगे तो ही फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में चेंजेस करना है, अदरवाइज जैसे वैसे कॉपी डाउन कर लेने का नीचे। ठीक है, तो क्या रहेगा? 1 0 0, यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे होगा -2 -1 और यहाँ पे 1। ओके, सो दिस इज व्हाट द मैट्रिक्स, ये A है। और अपने देखो, अपने IN वाले मतलब कॉलम वाले मैट्रिक्स में सब कुछ चेंजेस होगा, सब कुछ फर्क पड़ेगा। अभी देखो कैसे फर्क पड़ेगा मैं बता रहा हूँ। 1 - 1 है ना, C1 C2 में वैसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किस में पड़ेगा? C3 में पड़ेगा बाबा जी, C3 में पड़ेगा। चलो चलो चलो, तो यहाँ पे 0 - 1 होने वाला है। चेक करियो, चेक करियो। तो यहाँ पे मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि यहाँ पे मुझे मिल चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 ऑफ 0, मतलब 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे यहाँ पे मिल चुका है। और यहाँ पे मुझे मिल चुका है PAQ फॉर्म। देयरफॉर व्हाट इज़ योर P मैट्रिक्स? बात बिल्कुल सॉर्टेड। जो मुझे मिला है फर्स्ट मैट्रिक्स वो रहेगा आपका P मैट्रिक्स। बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं, कोई खराबी नहीं। सम बहुत प्यारा, सम बहुत मज़ेदार। P हो गया ये। Q मैट्रिक्स तो आप जानते ही हो जनाब, 1 - 1 0 0 1 - 1 0 0 -1। अमेजिंग। तो P मैट्रिक्स मिला, Q मैट्रिक्स मिला। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स भी अपन होशियार है ना, अपन शाणे बंदे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अपन शाणे बंदे। सर वहाँ 0 आएगा, कहाँ 0 आएगा जनाब? बताइए जी, कहाँ 0 आ रहा है? मेरी गलती हो गई है क्या? कहाँ? नहीं जी, बिल्कुल सही जा रहा हूँ मैं। बताइए बताइए राहुल जी, कहाँ गलती हुई है? आपको ऐसा लग रहा है कहाँ गलती हुई है? प्लीज़ टेल मी। अकॉर्डिंग टू माई सॉल्यूशन इट इज़ प्रॉपर। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, चलिए जी, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 2 है ना। 2/2 का आइडेंटिटी मिला ना, देखो यहाँ पे 2/2 का आइडेंटिटी मिला। ठीक है जी। एनी कन्फ्यूजन? यस बच्चों, एनी कन्फ्यूजन? यस यस यस, अमेजिंग अमेजिंग। चलिए चलिए चलिए, आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्ट। -1 कैसे आया? फर्स्ट कॉलम कैसे आया? विच यार, मतलब A का, P का, Q का, विच फर्स्ट कॉलम यू आर आस्किंग? विच फर्स्ट कॉलम यू आर आस्किंग? यार चेक करो, चेक करो यार। आई एम डूइंग एन ऑपरेशन C3 - C2, आप C2 - C1 कर रहे हो। योर ऑपरेशन शुड बी C3 - C2। Are you getting my point? C3 minus C2. Okay, so that's why I'm getting that. That's why I'm getting that. Okay जी, तो चलिए 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 यहाँ पे कर देंगे, बिल्कुल स्क्रीनशॉट निकाल देंगे अगर आपको चाहिए रहेगा तो। 1 के वजह से 0 आएगा। सही जा रहा हो यार, सब कुछ तो सही है, मेरा सोल्यूशन बिल्कुल प्रॉपर है यार। चेक करो, आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। अगर कुछ भी खराबी लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता देना। IN वाला कह रहे हैं यार, IN में C3 - C2 कर दिया तो ये तो 0 हो गया। C3 0 -1 आना चाहिए, बिल्कुल सही जा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे 1 - 0 तो 1 आना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, C3 - C2 तो 1 - 0। अच्छा, आप अभी समझ में आया, अभी सॉर्टेड है, अभी सॉर्टेड है। देखिए देखिए देखिए, यस राहुल जी, प्राची जी, स्नेहा जी, बिल्कुल बताइए। अब मेरे ख्याल से आई एम गोइंग वेरी प्रॉपरली। चेक करो चेक करो चेक करो, अभी सही जा रहा हूँ। दैट इज़ 1 - 0 1 होना चाहिए, वो मैंने गलती से -1, मैंने पहले ही कहा जनाब
कि यार मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है कभी ना कभी, कोई टेंशन मत लेना जी, कोई टेंशन मत लेना। आंसर अपना बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल सही है, सॉर्टेड है। ओके जी, चलिए चलिए चलिए, यहाँ पे मैं बढ़ रहा हूँ आगे पूरी ताकत के साथ, भरपूर सेकंड क्वेश्चन की ओर। ऑन योर स्क्रीन नाउ, उतना ही इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन भी मैं स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ले रहा हूं। नेक्स्ट मैट्रिक्स ऑनवर्ड्स मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लूंगा। विच मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स, द फॉलोइंग मैट्रिक्स and make it in normal form। इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म बोलेगा तो PAQ फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म। तो ए मैट्रिक्स क्या है आपका? व्हाट इज योर ए मैट्रिक्स बच्चों? दैट इज 1 1 2, ठीक है, 1 1 2 1 2 3, दैट्स ऑसम। एंड 0 -1 -1, बिल्कुल मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर से उठाया गया क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो मचाएगा यहाँ पे बवाल। बवाल पहले क्या होता है? चलो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? अकॉर्डिंग टू, चलिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू, चलो मेरे साथ साथ सब बच्चे करेंगे। अकॉर्डिंग टू नॉर्मल फॉर्म, विच इज द नॉर्मल फॉर्म बच्चों? अकॉर्डिंग टू नॉर्मल फॉर्म क्या है? A इज इक्वल टू IMA इंटू IN। अमेजिंग अमेजिंग। तो देखिए ए मैट्रिक्स क्या है? 1 1 2 1 2 3 और यहाँ पे 0 -1 -1, ओके, विच इज इक्वल टू IM यहाँ पे होने वाला है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम। ए मैट्रिक्स यहाँ पे नहीं लिखना है, मैंने पहले ही कहा है ए मैट्रिक्स आपको नहीं लिखना है। ओके, वापस से आइडेंटिटी यहाँ पे बना देना है। कुछ भी डाउट बच्चों, कुछ भी डाउट? आर यू श्योर? यस। अब एक काम करेंगे, देखो क्या काम करेंगे। देखो रो ऑपरेशन यूज करना है मुझे, इसको जीरो बनाना है। यार इसको जीरो है ना, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, हाँ, छोटी चड्डी पहनते, बड़ी शरारत करते हैं, लॉलीपॉप खाते हैं, वही छोटे बच्चे भी जानते हैं कि इसको कैसे करना है जी। कैसे करते हैं हम लोग, बताइए फटाफट से कैसे करते हैं। यस एवरीवन कम ऑन, यहाँ पे पूरा मचेगा शोर। देखो R2 चेंजेस विथ R2 माइनस R1, चलो बताओ। तो 1 1 2, यहाँ पे 1 -1 0, 2 -1 1, 3 -2 1, 0 -1 -1। अरे ये तो बिल्कुल अमेजिंग फंडा हो गया यार। अभी देखो रो वाला ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो कॉलम में चेंजेस होगा क्या? नहीं होगा। तो IM में ही चेंजेस होगा, IN में चेंजेस नहीं होगा। ओके जी, चलिए स्वाति जी, आपने लास्ट लेक्चर में पूछा था कि सर ग्रुप 1 ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो ग्रुप 1 फुल हो चुका है व्हाट्सएप का। आप ग्रुप 2 ज्वाइन करिए, नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ओके जी, चलिए बिल्कुल 1 पोजीशन से रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओमकार जी बिल्कुल सही जा रहे हो, ओमकार का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है यार, बिल्कुल सॉर्टेड कॉन्सेप्ट है ओमकार का। क्या बात है यार ओमकार, अमेजिंग। 1 0 0 1 0 0 ओनली IM चेंज, बरोबर ओनली IM चेंज होगा। तो R2 -R1 0 -1 -1 1 -0 1 0 0 0 0 0 1, दैट्स ऑसम। तो ए मैट्रिक्स यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दैट्स अमेजिंग। यहाँ तक सब कुछ सॉर्टेड है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको ज़ीरो करना पड़ेगा। देखो LHS में कॉन्सेंट्रेट करो, इसको 1 मतलब इस 1 को 0 बनाना पड़ेगा, इस 2 को भी 0 बनाना पड़ेगा, तब जाके मेरा मैट्रिक्स आइडेंटिटी बनेगा, तब जाके मेरा मैट्रिक्स रैंक देने के लायक रहेगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है? रैंक देने के लायक रहेगा। तो चलिए उसको उस लायक बनाते हैं हम लोग। देयरफॉर यहाँ पे देखिए C2 चेंजेस विथ, ओके बिल्कुल यस, C2 चेंजेस विथ C2 माइनस C1, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड C3 चेंजेस विथ क्या होने वाला है यार? C3 में क्या 2 है ना, तो 2 C1 करवा दो, बात तो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगी बात। तो
ठीक है, तो ये तो 1 0 0, ये तो बिल्कुल सॉर्टेड है। C2 माइनस C1 तो ये 1। नेक्स्ट ऑपरेशन देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, 1 माइनस 0 1 माइनस 1 माइनस 0। ओ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है बाबा जी 1 और -1। सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है 1 और -1। ओए होए होए, यहाँ पे तो कृपा हो गई, यहाँ पे तो बिल्कुल कृपा। अच्छा, ये तो C3 भी चेंज होगा तो ये तो 0 हो जाएगा जनाब, ये तो 0 हो जाएगा जी, ये तो 0 हो जाएगा। ओए ये तो मच गया शोर चारों ओर यार, ये तो बिल्कुल शोर मच गया जनाब। मतलब एक ही दो ही आंसर में, 2-3 स्टेप में ही यहाँ पे मुझे आंसर नज़र आने लगा। तो चलिए, नज़र नज़र का खेल है, मिलाते हैं इस नज़र को। 1 0 0, हाँ जी, -1 1 0, क्या बात है, बिल्कुल। और 0 0 1, दैट्स ऑसम। यहाँ पे ए रहेगा और चेंज कहाँ पे होगा, IN वाले मैट्रिक्स में, क्योंकि मैंने अभी ऑपरेशन कौन सा किया, बोलो कौन सा किया, कॉलम वाला ऑपरेशन किया, तो वो होगा IN में चेंज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? IM वाला चेंज कब होता है, जब रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तभी चेंज होता है। क्या बात है, जब रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तभी चेंज होता है। क्या बात है, चलिए मचाएंगे शोर यहाँ पे, बोलिए क्या होगा, क्या होगा। 1 -1 -1, दैट्स ऑसम। 0 1 -1, दैट्स ऑल्सो ऑसम। 0 0 1, क्या बात है यार, क्या बात है। अभी देखो, मुझे इसको 0 बनाना है, बात सॉर्टेड हो जाएगी बस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिर्फ वो -1 को 0 बनाना है, बात एकदम सी सॉर्टेड हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? R3 चेंजेस विथ R3 प्लस R2। होए होए होए, तो R1 वैसे ही रखा, R2 वैसे ही रखा, तो 0 + 0 0, -1 + 1 0, 0 + 0 0। ओए होए होए, रो वाला है तो रो वाले में ही करेंगे। 1 0 0, -1 1 0, 0 प्लस, हाँ 0 + -1 मतलब -1, 0 + 1 1, 1 + 1 और 1 + 0 तो 1 हो गया। ये तो बिल्कुल सॉर्टेड हो गया यार। 1 -1 -1, यहाँ पे 0 1 -1 0 0 1। ऑसम, बिल्कुल ऑसम है ना, ऑसम। तो यहाँ पे देखिए, देयरफॉर मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा 2 ऑर्डर का, ऑर्डर ऑफ 2, और यहाँ पे PAQ मिल जाएगा। देयरफॉर P मैट्रिक्स आपको तो पता ही है, दैट इज 1 0 0, -1 1 0, -1 1 1। अमेजिंग। Q मैट्रिक्स तो मुझे बिल्कुल ऑसम लग रहा है। 1 -1 -1 0 1 -1 0 0 1। अमेजिंग यार, अमेजिंग। कैसा लगा, लगा कैसा, बोलिए कैसा लगा, और लगा कैसा। दिस इज कॉल्ड एज PAQ फॉर्म यार। बताइए बताइए, कौन सी कॉलेज में इतनी तगड़ी और ताकतवर कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ा यार। यहाँ पे सिर्फ बाबा की दरबार में ये पॉसिबिलिटी होती है जनाब, क्योंकि बाबा टाइम लेता है, बाबा टाइम लेता है, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट देता है जो दुनिया हिला देगा, जो दुनिया हिला देगा। क्या बात है। देयरफॉर यहाँ पे रैंक क्या होगा, एब्सोल्यूट रैंक होगा 2, रैंक होगा एब्सोल्यूट 2। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन बच्चों? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ए का क्या काम होता है, तो ये PAQ फॉर्म है। मैंने ए को जानबूझ के वेरिएबल के तौर पे रखा है बीच में, नहीं तो क्या होता, PQ फॉर्म में लिख देता तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाता, और मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिकॉज आई हैव टू सेपरेट, आई वांट द सेपरेट आंसर्स, आई वांट सेपरेट मैट्रिक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स वाई मैंने वो ए को रखा बीच में, राइट जी। चलिए, तो फिलहाल के इस सेशन को यहाँ पे ही रुकाना चाहता हूँ, लेकिन कल पार्शियल डिफरेंशिएशन का सेशन होगा। टुमारो पार्शियल डिफरेंशिएशन का सेशन होगा बिल्कुल ताकत के साथ। तो टुमारो 7 PM को, 7 बजे शाम को शार्प मुझे सब लोग चाहिए BEE के सेशन में, जिसमें हम लोग AC सर्किट्स को कंटिन्यू करने वाले हैं, और रात को 11 बजे मुझे सब लोग चाहिए मैथ्स के सेशन में, जहां पे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करने वाले हैं।
एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन? ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। BEE शाम को 7 बजे कल, और मैथ्स रात को 11 बजे, वो तो टाइम फिक्स है, पूरी दुनिया को समझ चुका है अभी, राइट जी। तो बिल्कुल जाते जाते एक ही कहूँगा कि यार लाइक करके जाना सेशंस को, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए एनर्जी बनता है यार, और वही एनर्जी हम लोग आपके सामने पेश करते हैं, राइट जी। तो मिलेंगे कल के सेशन में उतनी ही ताकत, जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।